मैं डॉक्टर कविता शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में आपका स्वागत करती हूँ। पेशेंट फीडबैक की सीरीज में आज हमारे साथ में पायल सैनी है, जिनकी कल हमारे यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और उनको एक प्यारा सा बेटा हुआ है। पायल की जर्नी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही खास, बहुत स्पेशल पेशेंट रही है पायल मेरे लिए, और उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। बहुत मुश्किलों से उनके हाथ में उनका ये बेटा आया है। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, और पायल ने इसको एकदम चरितार्थ किया है। पायल सबसे पहले मेरे पास आई थी कि उनकी शादी को लगभग 1.5 साल हो चुका था और वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का। तो जब जांचें कराई गई तो पायल को पीसीओडी डिटेक्ट हुआ कि उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम थी। फिर पायल का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। 3-4 महीने इन्होंने बहुत पेशेंटली सारी एडवाइस मानते हुए ट्रीटमेंट फॉलो किया, और उन्होंने फिर अपने आप ट्रीटमेंट से उन्होंने कंसीव किया। लेकिन कंसीव करने के साथ ही पायल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उनकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो भी बहुत मुश्किलों भरी थी। इनिशियल मंथ में ही उनको बहुत बार ब्लीडिंग हुई। वो हर हफ्ते ब्लीडिंग कंप्लेन लेके आती थी। बहुत सारे इंजेक्शन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने खाए हैं, बिना किसी उफ किए उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शंस भी खाए, बहुत सारी मेडिसिन ली। फिर इस समस्या से जब वो उभरी तो फिर उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डेवलप होता है, फिर वो डेवलप हो गया। उन्होंने बहुत अच्छा डाइट कंट्रोल किया, मेडिसिन टाइमली ली, और बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को कैरी किया, और जिसका एंड रिजल्ट ये रहा कि उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। आज हम पायल से उसकी जर्नी जानना चाहेंगे, और उनका हमारे हॉस्पिटल में जो उनका ये पिछले 1-1.5 साल से उनकी जो केयर चल रही थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैम को मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने माँ बनने का सुख दिया। क्योंकि मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे आई थी, जब मेरे को ना मतलब मैंने नेचुरली बहुत कंसीव करने की कोशिश करी, पर मेरा नेचुरली कंसीव नहीं हुआ था। फिर यहाँ आई, मैम ने टेस्ट वगैरह लिखे तो मुझे उसमें पीसीओडी था, हार्मोन्स प्रॉब्लम थी, तो उसके अंदर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैम ने ना प्रोसेसिंग स्टार्ट करी। मेरी हर साइकिल के अंदर मेरी सोनोग्राफियाँ होती थी, मुझे मेडिसिन टाइम भी नहीं लेनी पड़ती थी। फिर वो मैंने मेडिसिन जैसे जैसे मैम ने कहा मैंने वैसे वैसे ली, जो जो मैम ने प्रिकॉशंस बोले कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है, वो सारे मैंने किए। और एंड फाइनल मैंने 5th मंथ में मैंने बेबी कंसीव कर लिया मैम की एडवाइस से। मैम को मैं जब भी एनी टाइम कभी फ़ोन वगैरह करती थी, रात को, दिन में, सुबह, कुछ भी हो रहा था, मैम हमेशा मेरा फ़ोन पिक करती थी, और मुझे बहुत एक अपनी बेटी की तरह समझ के हर एक चीज़ मुझे समझाई कि ऐसे नहीं बेटा, तुम पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बस उसी पेशेंस का आज मेरे पास रिज़ल्ट है। फिर मैंने कंसीव कर लिया। कंसीव के कुछ टाइम बाद में मुझे 1-1.5 महीने बाद में ही फिर मुझे ब्लीडिंग प्रॉब्लम होने लगी। ब्लीडिंग प्रॉब्लम की वजह से हर हफ्ते, हर 15 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा। उसकी वजह से मुझे बहुत सारे इंजेक्शन्स लेने पड़े, मेडिसिन्स बहुत सारी लेनी पड़ी। और मैम ने जो मुझे जो जो चीज़ें बताई कि तुम्हें ऐसे रहना है, ये खाना है, ये करना है, वो मैंने सारी चीज़ें फॉलो अप करी। कभी किसी चीज़ को मैंने स्किप नहीं किया। और फिर उसके बाद है ना, फिर थोड़े 8th मंथ के अंदर फिर जो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, फिर वो हो गई, तो उसमें भी मुझे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैंने उसका डाइट वगैरह अच्छे से ली, जो मैम ने कहा ऐसे करना है वैसे करना है, वो सब कुछ किया। और मेरी उस डाइट जो मैम ने बताया उसकी वजह से मैंने वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। एट लास्ट मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, 1% भी उम्मीद नहीं थी, बट मैम के ऊपर भरोसा था और मैम ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकती हो। और मेरी आज नॉर्मल डिलीवरी हो गई। यहाँ के स्टाफ ने मेरी इतनी मदद की है, इतनी हेल्प करी है। मुझे कुछ भी चीज़
जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती, यहाँ के स्टाफ हमेशा हेल्प आगे रहते थे कि नहीं मैम हम कर देंगे। बिल्कुल एक फैमिली की तरह रखा मेरे को। मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पे फैमिली की तरह रही हूँ। और ना बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू मैम को और यहाँ के स्टाफ को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे मम्मी बनाया। पायल की इस जर्नी में उनके हस्बैंड और उनकी मदर का पायल की इस जर्नी में उनके हस्बैंड और उनकी मदर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपना नाम बताइए, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मयंक कुमार सैनी है। मैं भी एज ए पैरामेडिकल स्टाफ में वर्किंग में हूँ। जब जैसे ही मैं मैडम से मिला लास्ट 1.5 ईयर बिफोर, तो मैंने पाया कि मैम ने मुझे जो जो बताया और मेरी वाइफ को जो जो सजेस्ट किया, मैंने वो सब फॉलो किया। मैम का नेचर इतना अच्छा लगा मुझे, जैसे कोई मेरी बड़ी सिस्टर मेरे साथ बैठी हो और मुझे जज कर रही हो कि ऐसे करना है मयंक, ऐसे करना है। तो इसमें मैडम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। फिर उस मेरी वाइफ ने भी पूरे रूल्स वगैरह, मैम ने जो प्रिकॉशंस दिए, मेडिसिन दी, वो सब कुछ फॉलो किया। तो उस बदौलत आज मेरे हाथ में एक प्यारा सा सुंदर सा बेबी है, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ, आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं 101% मैम को रिकमेंड करना चाहूँगा एनी टाइम। मैं यही चाहूँगा कि आने वाले जितने भी पेशेंट्स हो वो भी हैप्पीली मेरी तरह यहाँ से जाए और मैम उनको भी मेरी तरह गाइड करती रहे। थैंक यू सो मच। पायल की मम्मी से हम जानना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप तो शुरू से पायल के साथ आती रही हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैडम बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ का स्टाफ और सब बहुत ध्यान अच्छा है। रखा। यहाँ के सब फ्रेंकली है और मैडम ने इतनी सहायता करी है हर चीज़ में मेरी। मैंने वो हॉस्पिटल में अच्छा नहीं देख हो पाती, पर इसमें बहुत ही सहायता हुई है। बोला देखा मैडम। तो जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी थोड़ा सा? मैंने बोला नहीं जाता बच्चे पायल की इस जर्नी के थ्रू मैं आप सबको कई बार पेशेंट्स 1-2 महीना ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है नॉल। तो मैं ये कहना चाहूँगी पेशेंस रखना होगा पायल की तरह। अपने डॉक्टर के एडवाइस को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। मेडिसिन टाइमली लेनी पड़ेंगी। जो भी डाइट एक्सरसाइज बताई जाती है उनको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप में भी एक विल है जी, जो आपको जो चाहिए आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने डॉक्टर की गाइडेंस में। इसी के साथ में मैं पायल और उनके हस्बैंड को इस प्यारे से पुत्र के साथ में आज विदा करती हूँ और इनके बेटे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। थैंक यू।